जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? अब्दुल रज्जाक बनाम आगा मोहम्मद। अब्दुल रज्जाक बनाम आगा मोहम्मद 1883 का ये केस है। देखिए, क्योंकि इस्लाम का अर्थ बताते हुए क्या बताया था हमने कल कि इस्लाम का अर्थ अगर देखना है तो दो तरीके से अर्थ देखना होगा आपको, एक तो धर्म के अनुसार और एक धर्म निरपेक्ष के अनुसार। तो इन्होंने कहा धर्म के अकॉर्डिंग इसका क्या अर्थ होता है, बताइए। धर्म के अनुसार क्या अर्थ होता है इसका? ईश्वर के प्रति, ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण। धर्मनिरपेक्ष में इसका मतलब होता है शांति की स्थापना। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या मुस्लिम होने के लिए, ठीक है, क्या मुस्लिम होने के लिए यहां पर कहा गया, यहां क्वेश्चन उठा कि क्या जो भी रूल या रेगुलेशन बता रखे हैं क्या उनका सख्ती से पालन करना आवश्यक है? तो हमने ये भी जाना था इसके बाद ही कि अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम यानी कि अपने आप को मुस्लिम बताने के लिए सिर्फ दो शर्तें पर्याप्त हैं। ठीक है, यानी कि जो कलमा है आपको उसका पालन करना है सिर्फ। और कलमे का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ वहां पर निकलते हैं। क्या है? एक तो ईश्वर एक है, दूसरा मोहम्मद साहब उनके कौन है? रसूल हैं। ठीक है, तो जो इनका पालन करते हैं, जो इनमें आस्था रखते हैं, वही कौन है? मुस्लिम है। उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है अब्दुल रज्जाक जैसे, कल भी एक स्टूडेंट बैठे उन्होंने कहा कि जैसे 5 सिद्धांत है उनका पालन करना आवश्यक होता है अगर आप मुस्लिम है तो। यानी कि अगर आप अपने आप को मुस्लिम सिद्ध करना चाहते हो, जन्मते है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन के द्वारा आप सिद्ध करना चाहते हो तो 5 सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। 5 जो सिद्धांत है उनका पालन, सख्ती से पालन करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको केस लिखवाया है इसमें अब्दुल रज्जाक वर्सेस आगा मोहम्मद 1883, ठीक है, इसमें कोर्ट ने यही कहा कि देखो अगर आप मुस्लिम हैं तो जो मुस्लिम में रिवाज बता रखे हैं, ठीक है, जो रीति रिवाज बता रखे हैं उनका सख्ती से पालन ना करने से आपके मुस्लिम होने पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। ठीक है, बल्कि अगर आप मुस्लिम हैं तो सिर्फ आपको दो मान्यताओं में आस्था रखनी है। एक तो ये कि ईश्वर एक है, आप अल्लाह के अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानते हो, और दूसरा ये कि आपने मोहम्मद पैगंबर को, उनका क्या, पैगंबर मोहम्मद को क्या माना है? उनका रसूल माना है। अगर ये सिद्ध हो जाता है, इन दोनों में आपकी आस्था सिद्ध है, तो बाकी रीति रिवाजों से आपको अपनी आस्था को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लियर है पॉइंट्स? एक इस केस में चाहे लिख लीजिए, हाँ बिल्कुल केस में लिख लीजिए, बाकी तो पॉइंट्स में लिखना है। ये चीजें आप पॉइंट्स में भी लिख कर आओगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सेंटेंस में आप अपने इसको कन्वर्ट कर देना, बाकी याद इनको पॉइंट्स में ही रख लेना। ठीक है, लिखिए इस केस में, लिखिए प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि, प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि भले ही कोई व्यक्ति इस्लाम के रीति रिवाजों का सख्ती से पालन न करता हो, परंतु यदि वह
परंतु यदि वह दो आवश्यक मान्यताओं को मानता है। नंबर 1, ईश्वर एक है और मोहम्मद उनके रसूल हैं, तो उस व्यक्ति को मुस्लिम माना जाएगा। तो उस व्यक्ति को मुस्लिम माना जाएगा। ठीक है, अब देखो याद रखना, ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं या इनको जिनको भी हम डिस्कस करेंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मुस्लिम कौन है तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो इनको एक एक हेडिंग को आपको याद रखना है और हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखा है वो याद रखना है। ठीक है, Subscribe for more content.